जी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ नारकली रहमत मार्केट में और आज हम ताजरों के मिसाइल पे बात करेंगे कि लॉकडाउन की वजह से उनके शॉप्स बंद हैं, तो हुकूमत ने क्या उनको रिलीफ पैकेज दिए हैं या क्या इंतजाम करते हैं। आइए ताजरों के मिसाइल पे बात करते हैं और जानते हैं उन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ताजरों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। हमें 2 महीने हो गए कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे चूल्हे ठंडे हो गए। सबसे पहले ये बताइएगा, कोरोना आने की वजह से लॉकडाउन है, उसकी वजह से आपको किन मसाइल का सामना है? हमें बहुत मसाइल का सामना। सबसे मेन चीज़ है कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमें बेरोज़गार हुए पड़े हैं, हमें रोज़गार ही नहीं मिल रही। सारा कोरोना ये रेडीमेड में ही आ गया। हम बहुत परेशान हैं। इसलिए हुकूमत ने जो रिलीफ पैकेज दिए हैं उसके बारे में आपका क्या? हमें कुछ हुकूमत ने रिलीफ पैकेज नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि 12,000 रुपया देंगे। 12,000 में हम क्या करेंगे? अपने सेलमैनों को देंगे। हुकूमत ने ये भी तो कहा है कि आपके शॉप्स के जो किराए हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे, उसके अलावा आपके जो बिजली के बिल हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे। उसके बारे में क्या? तो खाली किरायों से तो नहीं ना काम चलता है, या बिलों से काम चलता है। बच्चों को क्या खिलाएंगे? बिल देंगे। हमें किराया कोई नहीं माफ़ कर रहा। इसलिए हुकूमत से हमारी अपील है कि जल्दी से जल्दी दुकानें खुलवाई जाएँ, नहीं तो हम 10 तारीख को इंशाल्लाह ताला ताजर बाहर आ जाएंगे। सर आप बताइएगा, जो लॉकडाउन का सिलसिला है ये ऐसे ही लॉकडाउन का सिलसिला जारी रहा, जब अभी तो पहले भी जारी था, तो आप मुझे बताइए कि लॉकडाउन की वजह से कितना अभी तक ताजरों के मसाइल जो है उन पर कितना नुकसान हो गया, उनकी शॉप्स का कितना नुकसान हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने ये इक़्तिदाम उठाएँ कि गरीब बंदे की आवाज़ जो है ना हुकूमत तक पहुँचाए। वो जो सेनेट में जहाँ भी अपने ओहदों पर फाइज हैं उन तक ये हमारी आवाज़ पहुँचाई जाए। इसमें यह है कि बड़े से लेकर छोटे तक हर तबका मुतासिर हुआ। हर तबका अपने अपने लेवल के हिसाब से, अपने अपने रूल के हिसाब से हर तबका मुतासर हो। मैं एक सेलमैन हूँ, 1.5 माह हो गया मुझे, मैं वेला हूँ। अभी मुझे उन्होंने 1 महीने की सैलरी दे दी, दूसरे महीने में अभी फारिग हूँ। रोज़ाना आ रहा हूँ, कभी किसी के पास जा रहा हूँ राशन लेने के लिए, कभी किसी के पास आज 3 दिन हो गए मैं चक्कर लगा रहा हूँ राशन के लिए। अभी इन्होंने मुझे कहा था कि राशन पहले दिलाया, अभी फिर मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे राशन दिला दें। अब कितनी की मरतबा ये राशन दिला दें? चलो मैं तो इनका वर्कर हूँ, ये मुझे दिला दें। मेरी तरह के बेशुमार लाखों ऐसे मजदूर हैं जो कि बेरोज़गारी से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इनका कोई वाली वारिस नहीं है। ये हुकूमत के चाहिए। हुकूमत को हम टैक्स पे करते हैं, हमारे घरों में टैक्स आता है, बिजली के बिल में, यहाँ तक कि हम एक 5 रुपए की चीज़ लेते हैं उसमें भी हम अपना टैक्स अदा करते हैं। लेकिन जब हमें ज़रूरत है, हम इस वक्त मुसीबत में हैं। इनको हुकूमत को चाहिए कि मेरे जैसे गरीब आदमी का अब ताजर है, सेल करेंगे तो पैसे देंगे। सर आप मुझे ये बताइएगा कि लॉकडाउन की वजह से जो नुकसान हुआ है इसकी कमी कब तक पूरी होगी? देखिए ये हुकूमत का काम है ना। हुकूमत ये कर रही है कि जी हम 3 महीने का टैक्स माफ़ कर देंगे दुकानों का और घरों का। ये देखें, ये मुझे 10,000 का बिल आया है। अब मैं बच्चों का पेट पालूँ, लॉकडाउन हुआ है, या मैं ये बिल पे करूँ? सब झूठ है। हमारी तो वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि बारे में कहा गया ना कि बिल जो है वो माफ़ किए जाएंगे या उस पर रिलीफ दिया जाएगा। आया कि रिलीफ दिया गया? दुकानों का जी ये देखें, ये लगा के आया है, ये 10,000 का बिल है। ये देखें आप, ये 10,000 का बिल है। ये देखें, तो छोड़ो जी आप, ये देखें, ये 10,000 रुपये का बिल है। अब मैं क्या करूं? कहां से दूं ये 10,000 रुपये? 199 रुपये का बिल है। ये घरों का बिल नहीं माफ़ कर रहे। ये घरों का बिल माफ़, घरों के बहुत बिल आ रहे हैं, तो कौन देगा? गवर्नमेंट तो नहीं दे रही। किसको मिले पैसे? 12,000 रुपये मुझे आप बताएं, जिसके 3-4 बच्चे हैं और घर किराए का हो, दुकान किराए की हो, तो वो किस तरह गुजारा करेगा? कोई बताएं। सर आप बताइएगा, लॉकडाउन के हवाले से आपने छोटा सा एक शॉर्ट देना। जी आपने देख लिया है पूरी नारकली को, मैं प्रेसिडेंट हूँ नारकली बोर्ड का। आपने देख लिया कि ये तमाम लोग जो है ना घर बैठ कर आखिर सड़कों पे आ गए हैं, बेरोज़गार हैं, घरों में इनके भूख और अफलास आ चुकी है। तो अब जो है ना एंड है। गवर्नमेंट जहाँ 70% कारोबार खुल गए, कोरोना नहीं हो रहा। ये सारा नेशनल बैंक है, ये सामने आप जाके देखें, 400 बंदे की लाइन लगी, वहाँ कोरोना नहीं है। अकबरी मंडी में नहीं है, सब्जी मंडी में नहीं है, और बाज़ारों में नहीं है। कोरोना सिर्फ नारकली में, कोरोना से रेडीमेड में। हम हिफाजती इक़दाम करके जो भी SOPs गवर्नमेंट बना के देगी, हम उसके तहत दुकानें खोलने को तैयार हैं। हमें दुकानें खोलने दी जाएँ। अगर नहीं खुद इजाज़त गवर्नमेंट दे, इंशाल्लाह हम बैठ के सारा करेंगे। मस्जिदें खुल गई हैं, वहाँ पे SOPs हैं, सब जगह SOPs हैं। तो हम क्या हैं भाई, हमारे बच्चे मर गए, भूखे मर रहे हैं, यहाँ पर मजदूर मर गया, यहाँ पर कारीगर भूखे हो गए, यहाँ पे बेशुमार लोग मर गए। हम 10 तारीख को दुकानें खोलने जा रहे हैं। 10 तारीख को हम दुकानें खोलेंगे। गवर्नमेंट हमारे साथ बैठ के SOPs बना दे, नहीं तो हम खुद बहस कर SOPs बना देंगे और हम 10 तारीख को दुकानें खोलेंगे।
जी, ताजरों का कहना था कि 10 मई को एहतियाती तदाबीर के साथ शॉप्स ओपन की जाएंगी। कैमरामैन शाहिद इकबाल के साथ फलक भट्ट, लाहौर 24 न्यूज़ लाहौर।